हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम और इसमें आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब देखो फिगर में नीचे आपको एक सॉलिड दिख रहा है। नाउ दिस सॉलिड इज मेड अप ऑफ अ सिलेंडर। देखो यहाँ सिलेंडर है विथ टू हेमिस्फीयर्स स्टक एट ईदर एंड। यहाँ पे हेमिस्फीयर 1 एंड यहाँ हेमिस्फीयर 2 दोनों सिलेंडर से जुड़ा हुआ है। It would look like below after we put the pieces all together। मतलब तीनों पार्ट पीसेस को अगर हम एक साथ जोड़ देंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। Now the surfaces of the newly formed object are the curved surface of the two hemispheres and the curved surface of the cylinder। करेक्ट। अब ये जो न्यू ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है इसमें ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस है, ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस है एंड ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है। करेक्ट। So the total surface area of new solid क्या हो जाएगा। अब हम खाली सिलेंडर या खाली हेमिस्फीयर खाली स्फीयर की बात नहीं कर रहे जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। अब हम एक तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जोड़ के जो एक फिगर बनता है अब हम उसकी बातें करेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड क्या होगा। It is the sum of the curved surface areas of each of the individual parts, that is two hemispheres and one cylinder. So this gives total surface area of new solid is equal to curved surface area of one hemisphere plus curved surface area of the cylinder plus curved surface area of other hemisphere. So where TSA is equal to total surface area and CSA is equal to curved surface area। ठीक है। Now अब देखो ये सेकेंड फिगर। टेक अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर। यहाँ पे ये कोन है, ये कोन है, ये हेमिस्फीयर है। इन दो फ्लैट सरफेसेस को हम साथ में ले आए, ठीक है। दैट इज ब्रिंगिंग दैट फ्लैट सरफेसेस टुगेदर। टेक द बेस रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तभी जाके वो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उनका रेडियस साथ में मिलेगा। नाउ फाइंड हाउ मच पेंट वी वुड रिक्वायर टू कलर द सरफेस ऑफ द टॉय। मतलब उस पूरा जो ये आपको टॉय मिला, इस टॉय को कलर करने के लिए आपको कितना पेंट चाहिए होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। वेरी इजी। सेम फर्स्ट हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ टॉय लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ आया। देखो यहाँ पे ये सारे जो हम देख रहे एग्जाम्पल्स इसमें यही है कि अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है यूजिंग द डिफरेंट जैसे शेप, जैसे कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है, तो ये सब का जो फिगर बनने के बाद जितना पार्ट दिख रहा है हम सिर्फ उतने ही पार्ट का एरिया निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे बेस नहीं दिख रहा, करेक्ट। ये न्यू फिगर में आपको बेस नहीं दिख रहा, इसीलिए हम बेस यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ही नहीं। वी विल अज्यूम दैट द बेस इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 1। राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप और लट्टू एट हिज बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, मतलब राशिद को ये टॉप मिला एज अ बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। जो इसमें कलर नहीं था। ही वॉन्टेड टू कलर इट विथ क्रेयॉन्स। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन। देखो द टॉप इज शेप्ड बाय लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड मतलब कोन के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है, ठीक है। द एंटायर टॉप मतलब कि वो जो पूरा लट्टू है वो कितने हाइट का है, उसका हाइट कितनी है उसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डायामीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे ये जो टॉप है ये 5 सेंटीमीटर हाइट का है एंड इस पूरे की डायामीटर कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ डायामीटर ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तभी वो जाके आपका साथ में वो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, करेक्ट। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। मतलब कितना एरिया उसको कलर करना है, क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय और द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लट्टू और टॉप इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। So what is the curved surface area of hemisphere? 2 pi r square। ये फॉर्मूला आपको याद है, हमने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में पढ़ा था।
So class 9 में so curved surface area of hemisphere is equal to 2 pi r square, that is 2 into 22/7 into 3.5 upon 2 into 3.5 upon 2. अब देखो इजी कैलकुलेशन के लिए हम पहले क्या करते थे, हम 3.5 में से डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 0 ऐड कर देते थे, दैट इज ये 35 अपॉन 20 एंड ये 35 अपॉन 20 हो जाएगा, करेक्ट। तो ना हाइट ऑफ द कोन क्या है, अब आपको पता है कि कोन का फॉर्मूला के लिए आप एक स्लैंट हाइट वाला आप यूज करते हो इक्वेशन, दैट इज L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो हाइट ऑफ कोन क्या होगा, हाइट ऑफ टॉप माइनस हाइट और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, समझ आया। तो दैट इज टोटल हाइट ऑफ कोन कितना है 5 सेंटीमीटर माइनस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है 3.5 अपॉन 2, क्योंकि डायामीटर आपको 3.5 दिया था। तो आपकी हाइट ऑफ कोन कितनी हुई 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है। सो नाउ आपको हाइट मिल गया, आपको चाहिए स्लैंट हाइट ऑफ कोन। सो द स्लैंट हाइट ऑफ कोन और L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3.5 द होल स्क्वायर प्लस 3.25 द होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि रेडियस क्या है 3.5 अपॉन 2। तो जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3.7 सेंटीमीटर। सो द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन और L इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा पाई आर एल, दैट इज पाई आर एल इज 22/7 इंटू 3.5/2 और 35/20 इंटू 3.7 और 37/10, ठीक है। डेसिमल आप हटा सकते हो न्यूमरेटर से। दिस गिव्स द सरफेस एरिया ऑफ द टॉप एज। अब देखो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिल गया, आपको पूरा टॉप का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपको हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या मिला था 2 into 22/7 into 3.5/2 into 3.5/2 plus curved surface area of cone is equal, that is 22/7 into 3.5/2 into 3.7, which is equal to 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। क्योंकि ये सरफेस एरिया है इसके लिए आप स्क्वायर लिखोगे। सो नोट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप is not the sum of the total surface areas of the cone and hemisphere, very important। मतलब कि जो टोटल सरफेस एरिया टॉप का है that is not equal to the total surface area of the cone plus total surface area of the hemisphere। why? because हम हेमिस्फीयर का बेस एंड कोन का बेस हम टॉप हम एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि वो ज्वाइन हो जाते हैं। और मैंने बोला है कि जितना आपको फिगर में दिख रहा है आप उतने का ही एरिया ढूंढोगे, ठीक है। द डेकोरेटिव ब्लॉक इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, ठीक है। मतलब ये जो ब्लॉक दिख रहा है वो 2 सॉलिड से बना है, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर्स, मतलब कि ये जो बेस है ब्लॉक का जो कि क्यूब है उसका क्या है 5 सेंटीमीटर एज है। एंड अ हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, मतलब एक हेमिस्फीयर है जो टॉप में फिक्स्ड है जिसका डायामीटर है 4.2 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। समझ आया, आपको एच दिया है एंड आपको डायमीटर दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, दैट इज 6 into 5 into 5 which is equal to 150 centimeter square। Now note that the part of the cube where hemisphere is attached is not included in the surface area। करेक्ट, मतलब कि जो क्यूब में जहां पे वो हेमिस्फीयर अटैच्ड है उतना पार्ट जहां पे वो हेमिस्फीयर अटैच्ड है वो आप एक्सक्लूड कर दोगे। तो सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ आया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या होगा जहां पे वो हेमिस्फीयर प्लेस्ड है उस एच का भी वो एरिया ले लेगा माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो बेस है जिस एच पे है उसको एक्सक्लूड कर दोगे तो एच में जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो भी आप इंक्लूड कर दोगे, एच में जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो इंक्लूड हो जाएगा प्लस हेमिस्फीयर के खुद का कर्व सरफेस एरिया। सो दैट इज 150 जो आपको यहाँ पे मिला
total surface area of cube. 150 minus pi r square plus 2 pi r square. Minus pi r square is base area of hemisphere. You know that base area of hemisphere is circular, so circle का area आ जाएगा pi r square plus curved surface area of hemisphere, that is pi r square. That is 150 plus pi r square, क्योंकि plus 2 minus 1 कितना होता है plus 1, that is 150 plus pi r square. तो अब substitution carries marks, मैंने आपको बोला है पहले भी, so that is 150 plus 22 by 7 into 4.2 upon 2 into 4.2 upon 2, which will give you 163.86 centimeter square. Hence the curved surface area is equal to total surface area of the block is equal to 163.86 centimeter square. ठीक है? So what have we learned today? आज हमने surface areas and volumes का first session किया, जहाँ पे हमने introduction देखा और उसके examples किए हमने. Next session में हम examples and exercise करेंगे. Till then have a very good revision. आपने class 9 में already in detail पढ़ा है, so यहाँ पे आपको इतनी problem नहीं होनी चाहिए. So thank you.